अभी कुछ दिन पहले एक मित्र ने मुझसे कुछ प्रश्न पूछे थे। उनमें से एक प्रश्न था कि ब्राह्मण किसको कहते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि ब्राह्मण अपने गुणों के द्वारा और अपने कर्मों के द्वारा बना जाता है। जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता। वो गुण क्या है और वो कर्म क्या है, इसको हम 2 वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। आज मैं उन कर्मों का वर्णन करता हूँ जिनके द्वारा एक व्यक्ति ब्राह्मण बन सकता है। तो मनुस्मृति के पहले अध्याय का 88वां श्लोक है। उसमें महर्षि मनु लिखते हैं कि अध्यापनम अध्ययनम यजनम याजनम तथा दानम प्रतिगृहम चैव ब्रह्मणा नाम अकल्पयत। यानी जो वेदादि शास्त्रों को पढ़ाता है और पढ़ता है, जो यज्ञ करता है और यज्ञ कराता है, तथा जो दान लेता है और दान देता भी है, ये 6 कर्म करने वाला मनुष्य ब्राह्मण होता है। वर्तमान में देखा जाता है कि ब्राह्मण दूसरों को केवल पढ़ाता है, स्वयं नहीं पढ़ता। यज्ञ केवल कराता है, स्वयं अपने घरों पर नहीं करता। और केवल दान लेता है, देता नहीं है। यदि उसके अंदर ये 3 लक्षण हैं और बाकी 3 नहीं है तो वो अधूरा है। इसलिए हम इन 6 कर्मों को करके पूर्ण रूप से ब्राह्मण बने। ब्राह्मण किसको कहते हैं? प्रथम वीडियो में हमने उन 6 कर्मों का वर्णन किया था जिनको करके ब्राह्मण बना जाता है। आज मैं उन 9 स्वभावों का वर्णन करता हूं जो श्रीमद् भागवत गीता के 18वें अध्याय के 42वें श्लोक में दिए गए हैं। वहां श्री कृष्ण जी कहते हैं कि शमो दमस तपः शौचम शांतिरार्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। यानी शम अर्थात अपने मन के ऊपर नियंत्रण रखना, दम अपनी इंद्रियों को सही मार्ग पर चलाना, गलत रास्तों पर जाने से उनको रोकना, तप कितना ही कष्ट क्यों ना आए हमेशा धर्म के मार्ग पर डटे रहना, शौचम मन और शरीर दोनों की शुद्धता का पूरा ध्यान रखना, शांति ही अर्थात चाहे मान हो चाहे अपमान हो, चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, हर परिस्थिति में दृढ़ रहना, धर्म का ही अनुष्ठान करना, आर्जवम अपने स्वभाव को सरल बनाकर रखना, कोमल हो जाना, सभी से प्रीतिपूर्वक व्यवहार करना, ज्ञानम वेदादि शास्त्रों को पढ़ना और पढ़ाना, विज्ञानम पृथ्वी से लेकर परमात्मा तक पदार्थों को जानकर उनसे उपयोग लेना, आस्तिक्यम ईश्वर, वेद, धर्म, पूर्व जन्म, सत्संग, माता पिता, आचार्य आदि सभी का सम्मान करना। ये 6 स्वभाव श्री कृष्ण जी ने गीता के अंदर ब्राह्मण के बताए हैं। हम उन 6 कर्मों और इन 9 स्वभावों को धारण करके सच में ब्राह्मण बने। ऐसा हम सभी के जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। धन्यवाद।